नमस्कार साथियों। पेगासस विवाद जो है पूरे विश्व में एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है और यह है क्या और इसके पीछे जो है क्या राजनीति हो रही है, इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। देखिए, पेगासस जो शब्द आया है वर्तमान में, यह जो है इजरायली एक कंपनी है। इजरायली कंपनी है NSO जो इस कंपनी का नामांकन किया गया। ये 3 दोस्त थे। इन 3 दोस्तों में तीनों का नाम क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। पहले का नाम है नीवी गार्मी, दूसरे का साल्वे हुली और तीसरे का ओमरी लावी। इन 3 दोस्तों ने मिल करके एक कंपनी का निर्माण किया और इस कंपनी का ये तीनों दोस्त जो थे सैनिक सेवा में कार्य करते थे और इन्होंने 2010 में एक कंपनी का निर्माण किया। इस कंपनी का निर्माण इस उद्देश्य से ये लोग किए कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करें जिससे कि किसी देश के अंदर घुसपैठिए हो रहे हों उनको कैसे रोका जाए, जो ड्रोन हमले हो रहे हों उनको कैसे रोका जाए, या कोई जो है हमारे देश के प्रति गलत व्यवहार से सोच रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और इन्हीं तीनों लोगों ने मिल करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे पेगासस के नाम से जाना गया। ये पेगासस चर्चा में तब आया जब 2012 में मैक्सिको सरकार के खिलाफ जो है मैक्सिको सरकार ने इसका प्रयोग किया और इसमें इन्होंने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया कि ये सॉफ्टवेयर जो हम लोग डेवलप किए हैं ये हम किसी सरकारी एजेंसी को ही देंगे, यानी किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं देंगे। अब सरकारी एजेंसी को देने के पीछे इनका तर्क क्या था कि यदि हम प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे तो ये प्राइवेट एजेंसियां जो है किसी आतंकवादी को भी दे सकती हैं या किसी ऐसे लोगों को भी दे सकती हैं जो उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये सॉफ्टवेयर करता है कि आपके मोबाइल में ये प्रवेश कर जाता है। ये कैसे प्रवेश करता है? तो आपके मोबाइल में चाहे आपके मोबाइल पर कोई मिस्ड कॉल आए उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है, आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आए और उस मैसेज को आपने खोल लिया उससे ये प्रवेश कर सकता है, या आप पे कोई कॉल आई उसको आपने रिसीव कर लिया उस पर ये जो है एक्टिव हो जाता है आपके मोबाइल में। यहाँ तक कि ये कार्य कैसे करता है, आपके सारे टेक्स्ट मैसेज को ये पढ़ सकता है, आपके कॉल को सुन सकता है, आपके वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड को भी ये देख सकता है, समझ सकता है, आपके व्हाट्सएप चैट को ये समझ सकता है। ये तमाम तरह के जो फंक्शन आपके डिवाइस के अंदर हो रहे होते हैं इन सब को समझने में यह जो है सॉफ्टवेयर सक्षम है। इस प्रकार से यह सॉफ्टवेयर जो है सरकारों के लिए एक टूल का काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारी सरकारें जो है इसको जो है अपने माध्यम से प्रयोग करने के लिए, जैसे आप इजराइल के बारे में देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है और यह जो है यहूदी बहुल्य देश है और इसके चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन यह एक छोटा सा देश जो यहूदी बहुल्य देश है अपने तमाम पड़ोसियों को टारगेट करता रहता है, उनको पछाड़ता रहता है। ये किस तरह से करता है इसके पीछे ये सारी तकनीक ही है जिसके कारण वह उन सभी को चुनौती देता रहता है। अब क्या हुआ कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू की और विश्व के अन्य देशों को भी इसमें बेचना शुरू कर दिया। देखिए, ये जासूसी का काम जो है सरकारें कोई आज नई नहीं करा रही है। हम लोग प्राचीन काल में चलेंगे तो प्राचीन काल में जब मौर्य काल में भी जाते हैं तो वहाँ भी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 2 तरह के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। एक गुप्तचर जो होते थे संस्था के नाम से जाने जाते थे और एक संचरा के नाम से जाने जाते थे। संस्था गुप्तचर उससे कहा जाता था जो कि अपना एक ऑफिस बना करके एक जगह से सूचनाओं को कलेक्ट करता था और उसको राज्य को देता था कि हमारे राज्य में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरह की एक्टिविटी हो रही हैं। यह संस्था के माध्यम से गुप्तचरी किया जाता था जिससे कि राज्य जो है अपने एक्टिविटी के बारे में समझ सके।
अब दूसरी तरह की जो सूचना एकत्रित की जाती थी वह संचरा के माध्यम से की जाती थी। और ये संचरा तरह के गुप्तचर जो थे, ये कैसे गुप्तचर होते थे? ये मान लीजिए कि किसी भिखारी के रूप में जा करके, नाई के रूप में जा करके, या किसी नाटक दिखाने वाले के रूप में भी जा करके, और किसी खास व्यक्ति, किसी सामाजिक संगठन, इन तमाम लोगों का ये गुप्तचरी करते थे कि कहीं ना कहीं ये राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं जिसे समय रहते राजा को बताया जा सके और जिसे राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो हमेशा से राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है इन तमाम तरह के टूल का प्रयोग करती हैं। वर्तमान में जो राज्य हैं उनके पास भी इस तरह के टूल हैं। हमारे पास सीबीआई है, सीआईडी है, रॉ है, ये तमाम हमारी एजेंसियां हैं जो इस तरह की गतिविधियों के लिए तमाम गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करती हैं और एकत्रित करके राज्य को इन सब आने वाली भविष्य की घटनाओं से आगाह करती है। लेकिन चूंकि ये विवाद जो है इसलिए उठा हुआ है कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति, या ही चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, यदि उसको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप किसी के प्राइवेट कन्वर्सेशन को, प्राइवेट बातचीत को आप रिकॉर्ड करें या उसको पब्लिक फोरम में ले करके आएँ, आप जो हैं किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते हैं जिसको कि आपको कानूनी रूप से अधिकार नहीं मिला है। आप उसी व्यक्ति का फ़ोन टैपिंग करा सकते हैं जिससे कि आपको किसी आतंकवादी घटना या किसी ऐसी घटना की जानकारी नहीं मिल पा रही है जो आपकी एजेंसियां खोजनी चाहती है। उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी और वह भी अनुमति जो है सीमित समय के लिए होगी। लेकिन ये जो पेगासस है ये ऐसा सॉफ्टवेयर आया है कि यदि सरकार इसका मिसयूज करना चाहे तो इसको बड़े पैमाने पर मिसयूज कर सकती है। और ये कैसे मिसयूज कर सकती है? क्योंकि कोई भी सरकार जो है अपने विरोधियों को हमेशा से टारगेट करने का प्रयास करती है। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि वो हमारा प्रतिद्वंदी कोई खड़ा हो या हमारा कोई विरोधी खड़ा हो या हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके। ये तमाम तरह की बातें जो है सरकारों के खिलाफ होती है और सरकार नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठे, चाहे वो नागरिक आवाज़ हो, चाहे वो सोशल मीडिया का आवाज़ हो, चाहे वो न्यायपालिका का आवाज़ हो। ये कोई भी आवाज़ जो है सरकारों को असहज कर सकती है। इसलिए सरकारें जो हैं इस तरह का हथकंडा जो है अपना सकती है और इसी का खुलासा जो है वर्तमान में हुआ है। ये खुलासा जो है 2018 में भी हुआ। 2018 में एक घटना घटी कि खगोशी जो हैं एक पत्रकार थे सऊदी अरब के और ये इस्तांबुल में वहाँ के वाणिज्यिक दूतावास में रिपोर्टिंग कर रहे थे। चूँकि ये सऊदी अरब के खिलाफ जो हैं यानी जो मानवाधिकार के खिलाफ सऊदी अरब में जो घटनाएं घट रही थी उनके खिलाफ मुखर होकर के पत्रकारिता करते थे। तभी इस्तांबुल में उनकी 2018 में जघन्य तरीके से इनकी हत्या कर दी गई। जब जघन्य तरीके से इनकी हत्या कर दी गई तो ये मामला धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ और उनके एक साथी थे जो कि कनाडा में कार्य कर रहे थे खगोशी के। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक फ़ोन कॉल आया था और वह फ़ोन कॉल संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने मानवाधिकार आयोग में, जो कनाडा का एक मानवाधिकार आयोग था, उसमें उन्होंने एक पिटीशन दायर किया और उनको ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो इजरायली कंपनी है NSO, उसके सॉफ्टवेयर, उसके जो मालवेयर हैं हमारे मोबाइल में प्रवेश कराए गए हैं और ये तमाम बातचीत जो खगोशी से और हमारी होती थी वह कहीं ना कहीं लीक हुई है, जिसका परिणाम है कि खगोशी की हत्या की गई है। लेकिन जब ये मुद्दा वो उठाए तो इजरायली कंपनी जो है इसे मानने से इनकार कर दी। लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि सऊदी अरब जो है हमसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। इस पर उन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया। तो उस समय से ये तो चर्चा का केंद्र रहा। लेकिन अभी जो वर्तमान में ये मुद्दा जो है पूरे विश्व में एक प्रज्वलित ज्वाला के माध्यम से ये फैला हुआ है, इसके पीछे कारण ये है कि विश्व के कुछ जाने माने मीडिया संस्थान जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट, द वायर
और गार्जियन जैसे जो ये मीडिया संस्थान है, इन्होंने एक खुलासा किया है। और इस खुलासे में उन्होंने ये किया कि अभी जो है वर्तमान में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्व के 14 से ज़्यादा बड़ी हस्तियों का फोन टेप किया गया है। इनमें 3 राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही इन पेपरों ने यह भी खुलासा किया कि भारत में कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों का जो है इस तरह का गुप्त सूचना जो है इकट्ठा किया गया है। और इन गुप्त सूचनाओं में जो नाम हैं ये बड़े बड़े मीडिया संस्थान के लोग हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे थे, जिसमें गोदी मीडिया के पत्रकार, जो पत्रकार आज जो हैं, आज भी पत्रकारों की 2 श्रेणियां हो गई है। एक श्रेणी है कि वह सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और दूसरी पत्रकारों की श्रेणी है कि जो कि थोड़ा बहुत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वह आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जो सोशल मीडिया है या डिजिटल मीडिया के माध्यम से कुछ थोड़े बहुत लोग जो हैं सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं, और ये सरकार से सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्वतंत्र है, क्योंकि जो आपके मीडिया यानी आपके जो टीवी चैनल के जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं कारपोरेट घरानों से प्रभावित हो रहे हैं, और कारपोरेट घरानों से प्रभावित होने के कारण जो है उन पे दबाव हो रहा है। तो वो किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं ये सबको दिखाई दे रहा है। अब सरकार को लगा कि ये जो मीडिया संस्थान है ये तो हमारी एक बात में समझ जा रहे हैं, यानी हमारे पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ये कुछ गिने चुने पत्रकार हैं वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जिससे कि हमारी छवि जो है जनता के बीच में बनी हुई है वह जनता जो है वास्तविकता से पर्दा जो धीरे धीरे हट रहा है, जिसके के कारण हमारी छवि को नुकसान हो रहा है। इस कारण जो है इन लोगों का फ़ोन टाइपिंग करना या उनके अंदर जासूसी करना, उनकी बातों को जानना, इसके लिए एक हथकंडा जो है अपनाया जाए और इसके लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। ये कौन कह रहा है? ये वही मीडिया संस्थान कह रहे हैं जिन्होंने इसका खुलासा किया। इसमें उन्होंने जिनका नाम दिया, इन नामों में रोहिणी सिंह जैसे पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से लिखती रहती हैं, द वायर के पत्रकार, ये तमाम ऐसे पत्रकारों के नाम है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, और आप देखेंगे कि जो हमारे राजनैतिक विश्लेषक हैं वह जो हैं प्रशांत किशोर, उनका भी फ़ोन टाइपिंग का मामला उभर करके आया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे तमाम लोगों के नाम जो हैं इसमें उजागर हुए हैं कि इन लोगों का जो है फ़ोन में इस तरह के वायरस का प्रवेश किया गया है। सॉरी। तो ये देखिए, एक जो है ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि यदि सरकार जो है इस तरह का कार्य करती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे नागरिक अधिकारों का हनन है। नागरिकों के अधिकार यदि प्रभावित होते हैं तो हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति आपका फ़ोन टाइपिंग करता है, आपके गुप्त सूचनाओं को जानता है बिना आपकी अनुमति के, तो उसको कठिन से कठिन सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन जब ये मीडिया में उछल करके आया, संसद में हमारे जनप्रतिनिधियों ने सरकार से सवाल पूछा, तो सरकार सीधे इस बात से मुकर गई कि हमने नहीं तो ऐसा कोई कार्य किया है और नहीं हम ऐसा कार्य करने को सोच रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस कंपनी का जो मालिक है वो कह रहा है कि हम किसी भी निजी व्यक्ति को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचते हैं, हम ये सॉफ्टवेयर हमेशा उन सरकारी संस्थानों को ही बेचते हैं। तो अब कौन सच है और कौन झूठ है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि यदि इस तरह की घटना सरकारें कर रही हैं तो यह जो है हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक बात और है कि अभी तक इसमें जिन 10 देशों का नाम आया है कि ये 10 देश जो हैं इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किए हैं, उनमें ऐसे देश हैं जो एक तरफ से डिक्टेटरशिप हैं यानी तानाशाह हैं, चाहे वो रवांडा हो, चाहे वो
साउथ अफ्रीका के अन्य देश हों, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, ये सभी तरह जो देश हैं ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। उसमें भारत का नाम आना भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी एक कुठाराघात है। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को। आपका सुझाव जो भी हो उसे कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।